गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज निफ्टी हालांकि गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट में, लेकिन गैप अप ओपनिंग के साथ ही बाजार नीचे आया और लेकिन उसके बाद बाजार ने बड़ी अच्छी रिकवरी की। तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। डोजी कैंडल नथिंग बट लाइक वी कैन से कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू दिखा रहा है। सो दिस इज द पॉजिटिव साइन फॉर द निफ्टी बुलिश ट्रेंड। नाउ पॉइंट इज, अगर मार्केट कल डोजी कैंडल के ऊपर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो मार्केट कल 19,650 के लेवल को टेस्ट करने के पूरे चांसेस है, कर सकता है। वीकली बेसिस पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो पिछला हफ्ता भी मार्केट में पॉजिटिव जो है यहाँ पे क्लोजिंग हम लोग देख सकते हैं। ये कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। सो पॉइंट इज कि इस कैंडल के बाद अगर आप इस वीक की शुरुआत देखें, यानी कि आज मंडे का अगर आप दिन देखें तो उसके पिछली क्लोजिंग जो वीकली बेसिस पे जो कैंडल क्लोज होती हुई आपको दिख रही है उससे ऊपर ही मार्केट ने फर्स्ट डे यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है बुलिश ट्रेंड के लिए निफ्टी में। बट देखना यह है कि मार्केट कहाँ तक जो है ऊपर सस्टेन करेगा। एज ऑफ नाउ मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है 19,650 का। अभी तक मार्केट का जो लेवल वी कैन से 19,650 तक का लेवल अभी तक वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो, अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होता है। आज इंडेक्स को इन्फोसिस और HDFC बैंक दोनों शेयरों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ITC और बजाज फिनांस का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, गिर के बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, नेस्ले। अपार्ट ऑफ दिस बाजार ने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया निचले लेवलों से। निचले लेवलों से अगर बात करें तो मार्केट करीबन 100 पॉइंट निफ्टी राइज हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें FII का सेलिंग 3300 करोड़ के आसपास, 3400 करोड़ के आसपास, DII की बाइंग 2500 CR के आसपास। ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट शेल नेगेटिव यहाँ पे जो है कैश आउटफ्लो नज़र आ रहा है FII का, जो कि एक बड़ा नेगेटिव साइन है। देखना बनता है कि मार्केट कल ओपनिंग किस तरीके से करता है। अब अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो नो डाउट निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल से करीबन 300 पॉइंट ऊपर जा चुका है। 19,250 के पास हमने अगस्त मंथ के फ्यूचर की एक्सपायरी देखी थी। अब बाजार 19,550 के आसपास जा चुका है, तो करीबन 300 पॉइंट निफ्टी स्पॉट यहाँ से ऑलरेडी डाल चुका है। सो अभी नेक्स्ट देखना बनता है 24 अगस्त के बाद ये लेवल आप देख रहे हैं बाजार में 19,550 का। देखना बनता है कि बाजार कल यहाँ से किस तरीके से ओपन होता है। FII की जिस तरीके से हम यहाँ पे सेलिंग देख रहे हैं 3,500 करोड़ के आसपास की। सो देखना बनता है कि मार्केट यहाँ पे किस तरह का गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग या किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ओपन होगा। बहुत ज़्यादा मेजर करती है ये चीज़, डिपेंड करता है। लेट्स सी कल किस तरह के लेवल्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या डिस्कशन किया था, राइट। सो एक बार बात कर लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। निफ्टी फ्यूचर की एक बार बात कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर 19,621 का हाई बनाया है। क्लोजिंग अगर आप देखें 19,610, आज के डे हाई के आसपास ही मार्केट ने क्लोज किया है निफ्टी फ्यूचर। अगर आप ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स को देखें तो दोनों ही नेगेटिव रहे। वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं, इवन 45% वॉल्यूम पिछले दिन के मुकाबले नेगेटिव रहा, माइनस में रहे, कम रहे। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो बिल्कुल स्लाइटली मूव आया है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी फ्यूचर्स में, तो कुछ खास निकल के यहाँ से आ नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ, मार्केट जिस तरीके से राइज हुआ है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे राइज होते 45% के आसपास, तो मार्केट में यहाँ पे और बाउंस बैक देखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स जो मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है, 19,600 बाजार आ गया 19,250 से चल के, तो करीबन अगर मैं बात करूं, अगर
अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम्स यहाँ पे जो निफ्टी के लेवल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि मार्केट में उतना भी स्ट्रेंथ नहीं है जितना कि आप लोग आज जो निफ्टी ने लेवल्स टेस्ट किया 24 अगस्त के बाद, शायद हमें उसे देख के ये लग रहा होगा कि मार्केट आगे 19,700 या 19,800 हो सकता है, लेकिन उस तरीके का भी कोई डाटा एनालाइजिंग यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्योंकि एफआईआई का सेलिंग वॉल्यूम सपोर्टिव नहीं है, ओपन इंटरेस्ट में कुछ खास चेंजेस नहीं है। सो इतना कुछ पॉजिटिव नहीं है मार्केट में। हालांकि बाजार ने अच्छी क्लोजिंग दी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ खास पॉजिटिव डाटा एनालिसिस नहीं हो रहा है कि जो कि मार्केट की फेवर में रहे। तो देखना बनता है कि कल बाजार किस तरीके से ओपनिंग करता है। अब बात करते हैं कि बाजार में आउटलुक किस तरीके का हम लोग कल देख सकते हैं। आउटलुक देखते हैं मार्केट का। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, मेरा फाइल कहाँ गया? ओके, यस दिस, सॉरी। सो मार्केट में हमने लास्ट वीक यानी कि फ्राइडे नाइट को हमने जो डिस्कशन की थी, वो डिस्कशन हमने क्या की थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो 19,480 से 19,490 और डाउन साइड पे 19,400 के लेवल वी कैन एक्सपेक्ट। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग 19,480 के आसपास ही हुआ, उसके बाद मार्केट ने 550 के आसपास का लेवल टेस्ट कर दिया, तो बाजार इसे पीछे छोड़ गया, क्योंकि गैप अप ही ओपनिंग जो है वो मार्केट ने काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दिखाई थी। ओके, नाउ सो लास्ट वीक हमने बात की थी कि मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल सा नज़र आ रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि कल के क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड रहेंगे, बाजार में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट में। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें, सो ओवरऑल द ट्रेंड is positive if market open gap up again tomorrow। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेंड तो तभी कंटिन्यू रहेगा अगर मार्केट उसी ट्रेंड में बिहेव करे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आप ट्रेंड को तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर मार्केट उसी ट्रेंड में ओपनिंग करता है, उसी ट्रेंड से मार्केट परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में आज 100 पॉइंट निफ्टी तेज हुआ, बाजार तेज हुआ, लेकिन अगर अगले दिन बाजार 70 to 80 पॉइंट नीचे खुल रहा है, तो वो ट्रेंड जो है वो फेल हो चुका है, या वो ट्रेंड जो है कंप्लीटली लैप्स हो चुका है। सो पॉइंट इज, अगर मार्केट 70-80 पॉइंट या 50 पॉइंट्स के करीब बाजार अगले दिन ऊपर खुलता है, तो देन ट्रेंड वी कैन से कि ट्रेंड जो है अभी कंटिन्यू बना हुआ है, फिर हम ट्रेंड के हिसाब से उस तरीके से काम कर सकते हैं, अपना ट्रेड ले सकते हैं। सो ओवरऑल द ट्रेंड इज पॉजिटिव इफ मार्केट ओपन गैप अप अगेन टुमारो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाउ अब बात करते हैं तीनों फैक्टर की कि अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होता है तो किस तरीके से बाजार बिहेव करता हुआ, या किस तरीके से बाजार में लेवल्स हम देख सकते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या हो सकता है, डाउन साइड पे अगर हम बात करें निफ्टी की, ओके, सो दिस इज द टुडे कैंडल, डे कैंडल। तो डे कैंडल में हम बात कर रहे हैं डाउन साइड पे। तो मार्केट का क्लोजिंग 19,530 के आसपास निफ्टी स्पॉट क्लोज हुआ है, राइट। ओपन हुआ था 19,525 के आसपास। सो पॉइंट इज, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट कर भी दे, कितना 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट, राइट, तब भी मार्केट में क्या मोमेंटम रहेगा, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ 20-25-30 पॉइंट का, तो आपको आज के हाई लो पे काम करता हुआ दिखाई देगा बाजार। आई टेल यू, डाउन साइड पे आपको 19,440 एंड हायर साइड अगर मैं बात करूं 19,550, तो आपको पिछले दिन के हाई लो के पास काम करता हुआ दिखाई देगा।
और यही लेवल मुझे दिखाई देंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है। इफ मार्केट ओपन गैप अप, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, आज का हाई ब्रेक करके ओपन हो, तो क्या लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हायर साइड अगर मैं बात करूं तो 19,600, 610 एंड डाउन साइड 19,500। तो धीरे धीरे जो है वो लेवल्स ऊपर के बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग करता है, हायर हाई बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लोअर लो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन या ओपन फ्लैट खुलता है तो आपको मार्केट आज के हाई लो पे काम करता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स 19,440 डाउन साइड पे और अप साइड पे 19,550, 19,560। दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे कि क्या लेवल एक्सपेक्टेड है, क्या लेवल रह सकते हैं। बिलीव मी, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होता है 20, 25, 30 पॉइंट का, तो आपको यहाँ पे आप खूबसूरत सा ट्रेड अपना कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग अगर होता है 19,440, 19,550, इन लेवल्स का फ़ायदा उठाइए, ऊपर से सेलिंग कर सकते हैं और नीचे से आप अगेन बाइंग करके चल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि क्या ट्रेंड रहता है। सो ओवरऑल द ट्रेंड इज पॉजिटिव अगेन if market open gap up again tomorrow. So thank you so much. Keep learning, keep watching my videos and share your views as well. Thank you. Have a great day.